Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC design using limit state method. ठीक है. In previous video we have discussed introduction to limit state method of design. Today we are going to discuss singly reinforced beam design by LSM. Okay, चलो अब देखते हैं क्या क्या है. Suppose ये हो गई हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये होती है हमारी रीइंफोर्समेंट, राइट. रीइंफोर्समेंट हो गई है हमारी. ठीक है, इस रीइंफोर्समेंट को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ स्टील, AST. पढ़ाया था, पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, यहाँ से जाती है हमारी न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? जोन ऑफ ज़ीरो कंप्रेशन एंड ज़ीरो टेंशन, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ना टेंशन आ रहा है ना कंप्रेशन आता है. और हमने पहले क्या देखा था? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होता है? कंप्रेशन. और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है? टेंशन. टेंशन लेके जाता है स्टील और कंप्रेशन लेके जाता है कंक्रीट. ऐसा ही कुछ देखा था हमने. ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. अब यहाँ पे ना हम LSM के अकॉर्डिंग पहले हमने क्या देखा था? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था एज पर WSM, राइट. अब हम किससे पढ़ेंगे? LSM से पढ़ेंगे. तो LSM के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी अलग होगा. ठीक है, LSM क्या बोलता है? जो बीम का जो स्ट्रेस, यहाँ से लेते हैं हम, राइट. स्ट्रेस डायग्राम आपको पता था, ये होता है हमारे पास. ये होती है हमारी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, कैपिटल D. और रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट फाइबर तक हमारा होता है स्मॉल d, जिसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम. तो ये सब चीज़ें तो हमेशा सेम रहेंगी LSM में भी और WSM में भी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. और दूसरी चीज़ थी कि यहाँ से रीइंफोर्समेंट के सेंटर से हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट फाइबर से आउटर मोस्ट फाइबर तक हमारा स्ट्रेन डायग्राम बनता है. तो सबसे पहले चलो हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं एज पर LSM. तो स्ट्रेस डायग्राम एज पर LSM कुछ हमारा इस तरीके का होता है. पहले मैं बता देती हूँ, फिर आपको मैं समझा दूँगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम. ठीक है, अच्छा अब ये क्या है? ये वाला कंप्रेशन जोन है जो कि कंक्रीट लेके जा रहा है, और ये वाला जो है टेंशन जोन है. ठीक है, जो स्टील लेके जाता है, राइट. तो देखते हैं हम क्या देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रेस डायग्राम है फॉर कंक्रीट, वो कुछ आधा रेक्टेंगुलर है और आधा क्या है? पैराबोलिक, राइट. तो LSM क्या कहता है? LSM कहता है कि स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट इज हाफ रेक्टेंगुलर एज वेल एज पैराबोलिक. ये वाला पार्ट क्या हो गया? पैराबोलिक हो गया, राइट. LSM क्या कहता है? स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीट जोन के लिए आधा कैसा होगा? रेक्टेंगुलर, और होगा पैराबोलिक. ठीक है, चलो अब यहाँ पे, अब हमें यहाँ, आपको पता है यहाँ से जाती है हमारी, क्या जाती है? ये होती है हमारी टेंसाइल फोर्स, है ना. टेंसाइल फोर्स होती है. और यहाँ पे क्या होती है हमारी? कंप्रेसिव फोर्स. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि, चलो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है 0.45 FCK. ये बोलना चाहता है कि कंक्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस कितनी आएगी? 0.45 FCK. इससे कम आएगी, ऑल गुड. इससे ज़्यादा आ गई, मेंबर खतरे में, फेल होने के चांसेस है, राइट. तो जैसे हमने उसमें देखा था कि जैसे हम WSM में पढ़ रहे थे कि सिग्मा CBC इज CA इज़ लेस देन और इक्वल टू सिग्मा CBC,
है ना, एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा सी। तो वैसा ही है यहाँ पे भी कि स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट कितनी आएगी 0.45 FCK। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितनी स्ट्रेस होनी चाहिए यहाँ पे 0.45 FCK, ठीक है। और टेंसाइल के लिए टेंशन में कितना आना चाहिए, टेंशन के लिए भी हम पढ़ चुके थे, टेंशन के लिए बोला था इसने कि इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो कितनी है 0.87 FY। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेस लग रही होगी 0.87 FY, ठीक है। ये क्या हो गई परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और ये क्या हो गई परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम एज पर LSM, जबकि WSM में कैसा था लीनियर था, ट्रायंगुलर शेप बन रहा था। यहाँ पे वैसा शेप नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आधा रेक्टेंगुलर और आधा पैराबोलिक। अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कितनी लेंथ के लिए रेक्टेंगुलर है और कितने के लिए पैराबोलिक है। और दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जब हम LSM पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो हमारी होती है न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम XU से डिनोट करते हैं। XU क्या होती है हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वहाँ पे हम XA से करते थे, है ना। तो यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे XU से। LSM में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे डिनोट करोगे XU से, ठीक है। बस यहाँ पे एक U आ जाएगा, U मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लगाएंगे, ठीक है। अभी हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट स्ट्रेस डायग्राम एज पर LSM। अब बनाते हैं हम स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। स्ट्रेन डायग्राम हमारा लीनियर ही बनेगा। अच्छा आप ये देख रहे हो जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो रिइंफोर्समेंट के सेंटर्स वाली लाइन से बनता है बल्कि, ठीक है। पर जब हम स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट फाइबर से आउटर मोस्ट फाइबर तक। तो स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरह बनेगा, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ के लिए अलग रीजन है क्योंकि हमने बोला कि इतना रीजन होगा रेक्टेंगुलर, इतना रीजन होगा पैराबोलिक। तो इतने रीजन में अलग स्ट्रेन आएगी, इतने रीजन में अलग स्ट्रेन आएगी, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो गया कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हो गया टेंशन जोन। अच्छा यहाँ पे LSM क्या बोलता है कि जो कंक्रीट है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन आएगी आउटर मोस्ट फाइबर पे 0.0035, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन हमारी जो LSM की एजम्पशंस होती हैं बीम डिज़ाइन के लिए वो ये कहती है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन आउटर मोस्ट फाइबर, मैंने क्या बोला इससे ऊपर क्या है कंक्रीट जोन कंप्रेशन जोन है ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट फाइबर इन कंक्रीट इज 0.0035 ऑलवेज। तो यहाँ पे हमेशा 0.0035 का मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, ठीक है। इस रीजन में 0.0035 उसने तभी यहाँ पे लिखा है कि आउटर मोस्ट फाइबर में, क्योंकि उन्हें पता है कि आधा रीजन क्या है रेक्टेंगुलर और आधा पैराबोलिक। तो आउटर मोस्ट फाइबर में 0.0035 रहेगा हमेशा। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे 0.0035 का मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगा आउटर मोस्ट फाइबर पे कंक्रीट के, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.002, ठीक है, एज पर LSM। ये हमें सिर्फ याद रखना है, हमें नहीं समझना कि ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया। सब कोड ने दे रखा है, सब कोड में बताया हुआ है क्या है क्या नहीं है, तो आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। चलो ये ठीक हो गया आपका। अब दूसरी चीज़ अब पढ़ते हैं यहाँ पे ये जो स्टील है इसके आउटर मोस्ट फाइबर में कितना आएगा हमारा स्ट्रेन, ठीक है।
तो LSM क्या बोलता है, मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे कितनी आएगी 0.87 Fy अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील प्लस 0.002। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी आएगी स्टील में 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES, ये क्या हो गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील और प्लस 0.002। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील इज 0.87 Fy डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखना कि इससे ज़्यादा इस पे स्ट्रेन नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या हो गया इसका स्ट्रेन डायग्राम। समझ आया आपको? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एज पर LSM का मैंने स्ट्रेस डायग्राम भी बता दिया आपको और स्ट्रेन डायग्राम भी बता दिया। आउटर मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा वो भी बता दी वैल्यूज़। ठीक है, और इस जोन में सिर्फ रेक्टेंगुलर जोन तक कितनी 0.002। तो अब आपका क्या काम है, इसको वापस से ड्रॉ करोगे और इन सब पॉइंट्स को लिखोगे और इसको रिवाइज़ करोगे, क्योंकि ये आपको जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। एंड लेट मी टेल यू LSM बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और ज़्यादातर आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन होते हैं डिज़ाइन के, आपको हमेशा LSM से ही करने चाहिए। वो अलग बात है कि WSM के 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, जैसे सिग्मा CBC का जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था वो WSM से ही तो था, राइट। बट LSM बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको रिवाइज़ करना। आपको इसमें कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।